हरि ओम्। ॐ पार्थाय प्रतिपोदितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ततामि भगवः गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रतिभः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोक्ता गोपालनन्दनः पार्थवत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतदा जयद्रथजला गान्धारनीलोद्बला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमगरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तः केशवः पाराचर्यवसः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाज्ञानककेशरम् हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके षड्जन षट्पदैरकरत बेबीयमानं मुदा भूयात् भारत पङ्कजं कलिमल प्रशंसिनः श्रेयसे। मोगं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रहितं पुण्यं यः पठेत् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोभादिवर्जितः। गीताध्यानशीलस्य प्राणायामापरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोषणं पुंसां जलस्नानं दिने दिने शकृत्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीतासु गीता दत्त्वा किमुच्चैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रुताः पारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद् विनिश्रुतं गीतगङ्गोत्रं वीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एकं शास्त्रं देवहि पुत्रगीतम् एको देवा देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकन्दस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिगृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शाङ्खपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितदत्तदेन मनसा पश्यन्ति यै योगिनः यशान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ध्यानश्लोकं सम्पूर्णम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः।
अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वद सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंहम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमगधीं समूं व्यूढां त्रिपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुति युयुतानो विराडश्च त्रिपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्दिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युच्च विक्रान्त उत्तमौसा च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये दानिपोतद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य न संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्चयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ति तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्राणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं ततस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा वाकमवस्थिताः भीष्ममेवारभि मेवापि रशन्तु भवन्तः सर्व एव। तस्य सञ्चनयन् हर्षं कुरुवृत्तपितामहः सिंहनादं विनोद्योच्चै शङ्खं तद्मौ प्रतापवान्। ततः शङ्काश्च पेर्यश्च पणवानः गोमुखाः सैवाप्यहन्यन्त संसप्तुमुलोऽभवत्। ततः स्वेदर्हैर्युक्ते महति स्यन्देन स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ पदमधुः पाञ्चसैन्यं कृषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं तद्मौ महासङ्गं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुकोशमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टिम्नो विराडश्च शात्यहिश्चापराजितः त्रिपतो द्रौपदेयाश्च पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्कान् तद्मुखः पृथक् पृथक् सुकोशस्तार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवींश्चैव तुमुलोकयनुनादयन् अदव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पादे धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तथा वाक्यम् इदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत
यावदेतान् निरीक्ष्येऽहं योतु कामनवस्थितान् कैर्मया सह योतव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एदेत्र समागताः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धो हि युक्ते प्रियशीकीर्षवः सञ्चय उवाच एवमुक्त्वा कृषिकेशः कुटाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुदः सर्वेषां महिषिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेदान् गुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनद पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वचुरान् सुहृतश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान्यसमीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णयुयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं शपरिशुष्यति वेबदुच्च शरीरे मे रोमहर्षाश्च जायते गाण्डीवं स्मरंस्तदे अस्तात्वक्सैव परिदह्यते न स शक्नोम्यवस्थातुं प्रमदीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं वो है जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः यो राज्यं वोहाप्सुखानि च त इमेव वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः तथैव च पितामहाः मातुला स्वचुरा पौत्रा शाला सम्पन्तिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अभित्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रये तस्मान् हत्वैतानाददायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखी न स्याम माधव यद्यप्येतन्न पश्यन्ति लोकोपहतच्छेदसाः कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहो सपातकम् कथं न्यायेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मोऽपि भवत्युत अधर्मापि भवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः
शङ्करो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च वदन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियः क्रियाः दोषैरेदैकुलग्नानां वर्णशङ्करकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नरके नियतौ वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो पदमहद्भावं कर्तुं व्यवसिता वयं यत्राजशुकलोपेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः गन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्चय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रतो बस्तौ भाविशत् विसृजस्य ससरं सापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। सञ्जय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमितौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच उदस्त्वाकश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैप्यामास्मः पार्थ नैदत्त्वय्युपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणंश्च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैश्यमपीयलोके हत्वार्थकामांस्तु कुरूनिहैव युञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिक्तान् न चैतद्विद्मत्करन् कदरन्नो करीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषो बहुधा स्वभावः पृच्छामि त्वां दर्व सम्मूढसेदाः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेकं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रवक्ष्यामि ममाबनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसवत्तरुवृत्तम् राज्यं सुराणामभिसादिपत्यम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा कृषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्यया इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाह कृषिकेशः रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोषस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे कदासु न
सुञ्च नानुशोषन्ति पण्डिताः न तेवाहं जादुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारै यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्तिर्हि धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शादु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा आगमावायिनो नित्याः तां स्थितिशश्व भारत यं हि न यं हि नौ यदन्त्यन्त्येते यदन् यदयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते पावः नाभावो विद्यते सदः उभयोरभिदिष्टोऽन्तः धनयोस्तत्त्वदर्शभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाश्यमव्ययस्य विनाश्यमव्ययस्य न किं कश्चित् कर्तुमर्हति अन्धवन्दे इमे देहाः नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ययेनं वेत्ति हन्तारं यच्छैनं मन्यते हतम् उभौ द्वौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ये य- ययेन ययेनमजमव्ययं कथं सत्पुरुषः पार्थ कं खादयति हन्तिकं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चित्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न शैनं क्लेद यन्त्यापः न शोषयति मारुत हर्षेत्योऽयमता मदाख्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः ऐव अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुष्यते तस्माद्देवौ विदित्वैनं नानुशोषितुमर्हसि सैनन्नित्यजातं नित्यौ वा मन्यसे मृतं तदा विद्वं महाबाहो नैवं शोषितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येते न त्वं शोषितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत निधानान्येव तत्र का परिदेवना देहि नित्यमपत्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोषितुमर्हसि स्वधर्ममभिशावेश्य न विकम्पितुमर्हसि श्रेयो यच्छत्रियस्य न विद्यते यदृच्छासोपपन्नं स्वर्गद्वारमवावृतम्
सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अदत्सेत्त्वमिदं धर्म्यम् शङ्करामन्न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा भावमवाप्स्यसि अकीर्तिं साभिभूतानि प्रदियिष्यन्ति देव्ययां सम्भावितस्य सा कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयात्रणातु परतं वंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां सत्त्वं बहुमदः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो न प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा पोष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय यस्व युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा देविहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तु वां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः ये गुरुनन्दन ये हे गुरुनन्दन बहुशाः ह्यनन्दच्च बहुशाः ह्यनन्दाच्च बुद्ध्यो व्यवसायिनां यामिमां पुष्पिता वासं प्रवदन्त्य विपश्चिदः वेदवादारता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्म कर्म फलप्रदं प्रथां किरिया विशेषु बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां दया बहृदचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समादौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदाबाणे सर्वदा सम्प्लुतोदके धावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानदः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदासन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते सङ्गोऽसत्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धसिद्धयो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ चरणमन्विच्य कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहादीह उभे सुहृद दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगस्कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं कश्यन्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यधिदृश्यति तथा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च हृदि विप्रतिपन्नादे यथा स्थास्यति निश्चला
समादावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितितति किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यथा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागः भयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुष्यते। यः सर्वत्र नभिश्चेनेः तत्प्राप्य सुपाशुपं नाभिनन्दति न वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते सायं गुर्मोऽङ्गानीव सर्वसः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रजवर्जं रजो यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपच्चितः इन्द्रियाणि प्रमादीनि करन्ति प्रसवं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत्परः वचेहि यस्येन्द्रियाणि दस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसः शङ्कस्तेषुपजायते संजायते कामः कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नायुक्तस्य भावना न सा भावयतः शान्ति अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवांस्पसि। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां दश्यान् जागर्ति संयम्य यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। आपूर्यमानमशलप्रदिष्टं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वेश शान्तिमाप्नोति न कामकानि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितिद्वास्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणम् उच्यति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्री परमात्मने नमः। भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। कर्मयोगः। अर्जुन उवाच यास्यसि चेत्कर्मणास्ते मदा बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। गामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् विदिता निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कच्चित् क्षणभवि जातितिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते ह्यवच कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम् यारभतेऽर्जुन यारभतेऽर्जुन कामेन्द्रियैः कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्योयो ह्यकर्मणः शरीरयात्राभिचते न प्रसिद्धये कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञा परजा सृष्ट्वा पुरोवास प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोत्विष्ट कामधुक्। देवान् भावयदानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त परमवाप्स्यत। इष्टान् भोगान् हि वे देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः दैर्दत्तान प्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव च यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुष्यन्ते सर्वकिल्बिषैः पुञ्चते त्वहं पापाः ये पश्यन्त्यात्मकारणात् अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न सम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवौ विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्ययज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयदीह य अगायुरिन्द्रियारामाः मोहं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मा रतिरेव स्यात् आत्मदृप्तश्च मानवः आत्मन्येव स सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव दस्तकृतेनार्थः नाकृते नेह कश्चन न सास्य सर्वभूतेषु कच्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं
कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यस्य यथ्यदासरथि श्रेष्ठ तत्तत् तत्तथैवेतरो जनक स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्त्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः उत्सिदेर्युरिमे लोकाः न कुर्यं कर्म चेतकम् शङ्करस्य स कर्तास्याम् उपहन्यामि मा प्रजाः शक्ता कर्मण्य विद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस्तथा शक्तः चिकीर्षुर्लोकशङ्क्रकम् न बुद्धिभेदं जनयात् अज्ञानं कर्म संकिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तसमाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोगो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु दानकृत्स्नविधो मन्तान् कृत्स्नभिन्न विशालये मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्यात्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा यत्यश्वविगतश्वरग ये ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुष्यन्ते देवि कर्मपि ये द्वेदतप्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे सतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतै यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वचमागच्छेत् तौ ह्यस्य हरिपन्थिनौ श्रेयोन् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अदक्केन प्रयुक्तोऽयं पापं सरति पूरुषः अनिच्छन्नभिवर्ष्णेय फलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भव महासनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेन व्रियतेन वह्नि यतोऽधर्षमलेन च यतोऽल्पेनावृतो गर्भः ततो तेनातमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत् एषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि यातौ नियम्य परतर्षभ पाप्मानं प्रहजीहेनं प्रजहीहेनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा यो बुद्धे परस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मना संस्तभ्यात्मनात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासतम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः एण्ड् குழம்பு வைக்கணும். அந்த வாழைப்பூ வச்சு எடுத்து வைக்க வரேன்.
பொடி கொடுப்பாரு பொடியும் இல்லை நம்ம ஒண்ணு போதுங்க பொடி எண்ணெய் சாப்பிடவே இல்லையா நேற்று நல்ல பேர் அடிச்சு நண்பர்கள் நல்லா இருக்கு நான் கூப்பிட்டு குடும்பம் என்ன பிரமாதம் இருப்பாங்க ரொம்ப பிரமாதம் observation. Ini pun ada jawaban nanti orang pun. Mari. Kenapa? Ini sih. Betul lagi. Ya, belum ada sekarang. Kan mana betul itu kan tuh. Ini nang ikut sudah. Mana dia? Oh, itu betul. Betul. ஆமா ஆமா நெருங்க மிக்சர் நிறைய முறுக்கு இருக்கும் கொஞ்சம் கொண்டு போ ஸ்வீட்ஸ் ஸ்வீட்டா அது உடனே பிச்சு உனக்கு இல்லை அதான் அவங்க அவ்வளவு மரியாதை கொடுத்து சாப்பாடு கொடுத்து மீட்டிங் மீட்டிங் கொடுத்து எங்கிட்ட ஒப்பீனியன் இருக்கு சுத்தி பாத்தீங்கன்னா அவர் என்ன இலக்கினாலே நமக்கு ரொம்ப பாம்போட விளையாண்டுட்டு இருக்கோம் நம்ம இந்த ஃபீல்ட் வந்து இருக்கு அதை உடைக்கிறதுக்காக முழு முயற்சி இருப்பேன் இருக்கிற என்ன பிரச்சனை இருக்கு இல்லை வச்சு நல்லா இருக்காங்க ஒரு 82 வயசு வாழ்ந்துன்னு சொல்லியிருக்காரு இவர் டேரக்டர் ஃபீல்டு எல்லாரும் வச்சு ஆளுக்கு எல்லாரும் பைக் யாருங்க 82 வயசு இருக்கக்கூடிய அவரை பாராட்டும் சொல்லி அவரை கூப்பிட்டு அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கை அவருக்கு ஒரு சால்வ் கொடுத்தாங்க அப்புறம் மக்களுக்கு நல்லா போட்டு வச்சுருந்தோம் அடுத்து நான் பேசினேன் 82 வயசு ஐயாயிரத்தி காமிச்சிங்க பஸ்ல ஏறி வரத்துல யாரும் ரெண்டாவது நான் நினைச்சிட்டு கேட்டா அந்த ஒரு இலக்கியம் சின்ன வயசுல இந்த அவங்க இலக்கியம் 4 மாசம் போட்டு இன்னும் 2வது 3வது இருக்கு ஏன் வயசு பத்தி பேசுறீங்களா 82 வயசுல 24 வயசுல நான் இந்த மாதிரி ஒண்ணு விட்டுட்டு வந்தாங்க பார்த்து உங்களுக்கு ஜெண்டர் நாலேஜ் இருந்தாலும் பஸ்ல நான் ஏறி வரத்துல நான் என்ன எதிர்பார்த்தேனோ இங்க வந்து அது எப்படி நேர்மாறா இருந்துச்சு சொல்ல போறேன் குறை சொல்ல போறேன்னு வச்சுக்கோங்க நாங்க எதிர்பார்த்தது ரொம்ப சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நீங்க பாட்டு பிஸியா இருப்பீங்க நாங்க வந்து எல்லாம் ஓட்டிட்டு இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு வந்து நேர்லி ப்ராஜெக்ட் நீங்க பார்த்துட்டு போகிறது அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு நினைச்சாரு உள்ள வந்ததுமே வாங்கி கூட்ட வைக்க முதல் வார்த்தையை மாத்திருச்சு வாங்கி கூப்பிட்டு
இப்போ போர்ல வந்து இந்த மாதிரி ஸ்கிரீன்ல வெல்கம் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒரு 15 ஸ்கிரீன்ல வருது. இப்போ முதல் ஒரு மீட்டிங்ல ஃபுல்லா பிரீஃப் பண்றாங்க, சுத்தி கூட்டிட்டு போறாங்க. எங்கிட்ட ஒப்பிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் கொடுத்த வரைபடம் வந்து நல்லா தெரிவிக்கிட்டு தெரியுது. நான் வந்து வல்லரசு பேசுறோம், 2050 பேசுறாங்க. அந்த இடத்துல நான் இருக்கிறது கூட வல்லரசு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. நான் என் 103 சொல்றேன், இதே வல்லரசு ஆளுங்க இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் வந்து நல்லா நடத்திட்டு வல்லரசு காமிச்சிட்டு உண்மையாவே ரொம்ப ரொம்ப அவங்க வந்து உள்ள பார்த்தா ஒவ்வொரு இடம் 2013 ஆரம்பிச்சு கேட்டீங்க, 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் மாதிரி மெயின்டைன் இருக்கு. அவன் 13 கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் கொடுக்க மாட்டேன் ஜெயித்து வச்சுருப்பாரு. என்னன்னு கேட்டா, நீங்க தயக்கத்தை கண்டு ஃபுல்லா இப்படி கொடுத்துருங்க, அப்படின்னா உங்களுக்கு இடம் கொடுக்குறேன் பேசிட்டு இருந்தா நிறைய வாங்கிட்டான், 50 நிமிஷம் வாங்கிட்டான். அவ்வளவு பிரமாதமா ஓடுது. வேர்ல்டு லெவல்ல ரேங்க்ல வந்துட்டாங்க. குடங்குளம் மொத்தமே ஒரு அணுகுமுறை உற்பத்தி பண்ணக்கூடியதே மொத்தம் ஒரு 60 தான் இருக்கிறாங்க. வேர்ல்டு முழுசு அதுல இந்தியா வந்து 20 இருக்கு. குடங்குளத்துக்கு மட்டும் இன்னும் 2-3 டெவலப் பண்றாரு. அடுத்து வந்து யுரேனியம் நிறைய பிரச்சனை, தோரியம் செய்யறது. தோரியம் வந்து இந்தியாவில் நிறைய இருக்கு. என்ன சொல்றதுன்னா, யுரேனியம் வந்து இந்த இடத்துல வச்சிருந்தா ஒண்ணும் இல்ல, உன் கையில வச்சிருந்தா ஒண்ணும் இல்ல. எப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில வச்சு அது மேல நம்ம நியூட்ரனை பாய்க்கிறோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது குறைவடைஞ்சு ஒரு கண்ட்ரோல்டு அட்மாஸ்பியர்ல தான் இது செய்ய முடியும். டேபிள் செய்ய முடியாது. அங்க வந்து செய்ய முடியும். அது அந்த ப்ராசஸ்ல ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எதுக்குள்ள இறங்கிடுது, நாங்க கிட்ட ஒரு பெருசு, அதுல வந்து 4 அடி செவரு, அது இருக்கக்கூடிய மெட்டல் வந்து ரீஇன்ஃபோர்ஸ்டு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல், 2 அடி கேப். அதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி ஒரு கூட அதுவும் 4 அடி ஏர்பிளைன் வந்து போட்டா கூட முதல்ல அது கூட திரும்பி கிடையாது. இங்க எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆனாலும் அது வந்து ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. அது வந்து ஒரு அணுவை சிதைச்சோம்னா எத்தனையோ 6 டிகிரி போக நிறுத்திக்கணும். 320 டிகிரி அளவுக்கு நாங்க உடைக்கலாம். ஏன்னா தண்ணி 100 இதுல சூடாயிருது. வந்து தண்ணியை சுட வைக்கிறாங்க, தண்ணி 100 டிகிரி சூடாயிருது. அப்படி எதுக்கு 1000 டிகிரி? வெறும் 320 டிகிரி அளவுக்கு நாங்க என்ன செய்யறோம், அணுவை சிதைச்சு அதை வச்சு நீராவியாக்கி டர்பைன் போட்டு ஒரு கடல் தண்ணி வந்து வேற ஒரு இடத்துல ரொம்ப தள்ளி இந்த இதுக்கு வந்து தள்ளி இருக்கிற இடத்துல கூழ் போட்டு அப்படி போயிருது. எந்த ஆங்கிலையும் எதுவுமே ஒரு இது கூட அணுசக்தி ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி கிடையாது. ரொம்ப ரொம்ப ப்ரூவ் பண்ணாங்க. அப்ப நீங்க சொல்றதுக்கு அவங்க முயற்சி எடுக்கிறீங்கன்னு நல்லாவே புரிஞ்சிச்சு. இப்ப நான் திரும்பி எல்லாரும் போய் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்றது அவங்களுக்கு என்ன, நான் பேசி முடிச்சோன்னா சொன்னேன், நீ உலகம் பார்த்துருக்கு நாங்க இதுக்குன்னே ஒரு டிவிஷன் வச்சிருக்கோம். அதாவது சென்ட்ரல் எதுக்காக வைக்கணும், ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி பிரச்சனை கிடையாது. உலகத்துல 3 இடத்துல பிரச்சனை, செர்னோபில் செர்னோபில் செய்யக்கூடாத எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணாம செய்யவே கூடாதுன்னு சொல்லி செஞ்சு சேஃப்டி மெஷர்ஸ் இல்லாம பண்ணி அவங்களே வச்சுட்டு நாங்க தப்பு பண்றது. ஜப்பான்ல வந்து எப்படி வந்து பூச்சி மருந்து சம்பந்தப்பட்ட ஒரு இது வந்து ஜப்பான்ல எல்லா ப்ரிகாஷன் எடுக்கிறான். ரெண்டாவது ஜெனரேட்டர் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் வச்சிருக்காரு. அந்த நேரத்துல என்ன செய்யுது, தண்ணி வந்து ஜெனரேட்டர் வந்து ஹைட்ரோஜன் உண்டாக்கி ஹைட்ரோஜன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஆச்சுங்களோட எங்க யூனிட்டே கிடையாது, எங்க டிபார்ட்மெண்டே கிடையாது, அணுசக்தியே கிடையாது. அப்புறமும் நீங்க ஏன் வைக்கலாம்னு சொன்னா, நாங்க வந்து இந்த சுனாமி வரத்துக்கு 2 மீட்டர் வந்துச்சு, 6 மீட்டர் மேலதான் எல்லாத்துக்கும் வச்சிருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதம் பேசுறது வச்சிடலாம். சென்னை கவர்மெண்ட்ல அட்டாமிக் எனர்ஜின்னு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு. நீங்க பாண்டிச்சேரியிலே நுழையாம இருந்தது, யாருமே பாண்டிச்சேரி போகிறாங்க.
ம். சீட் ஏதாவது எடுத்துட்டாங்களா டிசம்பர் எல்லாத்தையும் அது அது சரி. நான் அவ்வளவுதான் இது. இல்லைங்க இது முடிச்சு இது யார் எடுத்ததா சரியா சீட் பண்ண நேற்று இப்ப சரியா சீட் பண்ண மீட்டிங் வந்து வச்சுட்டோம் ஆமா. இது மேல இருக்கு டாக்டர் மேற்கொண்டு கண்டிஷன் இந்த மாதிரி சமாச்சாரம் அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளோ
படம்